क्या इसरो को अपने पहले सूर्य मिशन में मिलेगी कामयाबी? और क्यों है सूरज तक जाने की राह इतनी मुश्किल से भरी? दोस्तों, 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। दुनिया भर में इसरो की इस कामयाबी का डंका बजने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 23 अगस्त के दिन इस ऐतिहासिक दिन को नेशनल स्पेस डे के नाम से घोषित कर दिया था। लेकिन अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अगले बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के महज 10 दिन बाद यानी 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, जिसे पूरी तरह से तैयार करके आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV-XL पर लोड कर दिया गया है। तो क्या है इसरो के सूरजयान मिशन के लक्ष्य, जिसके बारे में सुनकर चीन और रूस और पाकिस्तान के छक्के छूट गए हैं? और क्यों है हमारे सूरजयान का सफर इतना मुश्किल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दक्षिणी ध्रुव चांद की एक ऐसी भयानक जगह जहां जाने की कोशिश में पिछले दिनों रूस का लूना 25 फेल हो गया था। चीन तो वहां जाने का सपना तक नहीं देख पाया और चांद पर सबसे ज्यादा बार जाने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तक ये कह दिया था कि मून के साउथ पोल पर जाना नामुमकिन है। लेकिन 23 अगस्त के दिन उसी खौफनाक जगह पर सीना ताने लैंडिंग करके भारत के विक्रम लैंडर ने वो कर दिखाया जो दुनिया से ना हो सका। और अब इसरो वो करने वाला है जो दुनिया ने कभी सोचा तक नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसरो के आज तक के सबसे बड़े मिशन आदित्य L1 की, जिसे 2 सितंबर के दिन हमारे सूर्य देवता की स्टडी के लिए भेजा जाएगा। अपने इस मिशन की अनाउंसमेंट करके इसरो ने अपने दुश्मनों के जले पर मिर्ची डालने का काम किया है। और जब से इसरो ने ट्वीट करके ये खबर दी है, तब से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि अपने पिछले मिशन यानी चंद्रयान 3 से इसरो ने दुनिया भर की 80% स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों बाद अमेरिकी एजेंसी नासा को भी भारत पीछे छोड़ देगा और इसरो स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। तो क्यों और कैसे होगा आदित्य L1 मिशन, आइए जानते हैं। दोस्तों, सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि सूर्य की वजह से ही आज सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों का अस्तित्व है। सूर्य की गर्मी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पनपा शुरू हुआ था और इसी तारे की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऐसे में सूर्य हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान धरती से देखने पर सूर्य जितना खूबसूरत लगता है, ये असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक है और खौफनाक भी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का तापमान इतना ज्यादा है कि अगर हम किसी ग्रह को इसके पास धकेल दें तो ये चंद पलों में उसे जलाकर राख कर सकता है। 2008 में इसरो ने भी अपने सोलर मिशन आदित्य L1 की अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त स्पेस क्राफ्ट के साथ सिर्फ विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ नाम के एक पेलोड को लगाया गया था और धरती के लोअर ऑर्बिट में इसे भेजा जाना था। लेकिन फिर भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसरो के साथ जुड़ी और इसमें कई बदलाव करते हुए 7 पेलोड उपकरण लगाने का प्लान बनाया गया। वहीं से पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में भेजने का निर्णय लिया गया। इन्हीं कारणों की वजह से आदित्य L1 को तैयार करने में इसरो को 6 साल लग गए और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट्स या जगह ढूंढ निकाली गई है जहां 2 विपरीत स्पेस ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी उनके बीच छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अपने ऑर्बिट में चलने के लिए जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा करती है। इस ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहते हैं और पृथ्वी के आसपास ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसमें से पृथ्वी और सूरज के बीच सबसे करीबी लैग्रेंज पॉइंट L1 है,
जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। जी हाँ, ये दूरी चांद से करीब 4 गुना ज्यादा है। यानी कि आदित्य L1 चंद्रयान 3 से 4 गुना लंबा सफर करने वाला है और इसे अपनी तय की हुई जगह यानी लैंग्रेज पॉइंट 1 पर पहुंचने में पूरे 109 दिन लगने वाले हैं। अब बात करें कि आदित्य L1 को लैंग्रेज पॉइंट 1 पर किस तरह भेजा जाएगा, तो इसरो ने हाल ही में इसकी ट्रेजेक्टरी रिवील कर दी है, जिसे देखकर दुनिया की स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस मिशन में हम इतना कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं जितना में नासा और रूस चांद तक भी नहीं पहुंच पाते। तो 2 सितंबर के दिन सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश में मौजूद इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सूरजयान को इसरो के बाहुबली PSLV रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो इसे धरती के वातावरण से बाहर निकालकर पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ देगा, जहां से आदित्य L1 अपना सफर शुरू करेगा। अपने इस सफर में आदित्य L1 पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए 4 बार अपने इंजन को फायर करेगा और ऑर्बिट को अंडाकार बनाते हुए बड़ी करेगा, जिसके बाद पृथ्वी के पेरिजी पॉइंट पर आकर यह अपने इंजन को पूरी क्षमता के साथ फायर करेगा और 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार के साथ ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को छोड़ते हुए लैंग्रेज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाले लंबे स्पेस हाईवे को पकड़ लेगा, जिसे क्रूज फेज कहा जाता है। और L1 के पास पहुंचने के बाद ये आखिरी राउंड लगाते हुए L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, जहां ये इस पॉइंट के आसपास बिना फ्यूल बर्न किए इस ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा। इस प्रकार लगाए हुए 7 पेलोड उपकरण लगातार सूर्य की स्टडी करेंगे। आपको बता दें कि पृथ्वी से लैंग्रेज पॉइंट 1 तक पहुंचने के सफर में हमारे सूरजयान को करीब 109 दिन लगेंगे। यानी सितंबर में निकला सूरजयान दिसंबर में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, जहां ये लगभग अगले 5 सालों तक काम करता रहेगा और सूर्य की डेटा इसरो के हेडक्वार्टर को भेजता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत का सूरजयान कोरोनल मास इंजेक्शन की भी स्टडी करेगा। दरअसल समय समय पर अचानक सूरज के कोरोना लेयर से बिलियन टन्स मटेरियल बाहर निकल के पूरे सौरमंडल में फैलने लगते हैं और इसमें सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और आपको ये जानकर अचंभा होगा कि ये उबलता हुआ मटेरियल सौर तूफानों के रूप में 250 से 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल करता है और अपनी तेज रफ्तार की वजह से कई बार ये 15 से 18 घंटों में पृथ्वी के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन सौर तूफानों को यहाँ के वातावरण में प्रवेश नहीं करने देती, लेकिन अगर हम भविष्य में अंतरिक्ष में बचना चाहते हैं तो इन सौर तूफानों से बचने के लिए हमारे पास इसकी डेटा होना काफी जरूरी है, जिसे कलेक्ट करने का जिम्मा इसरो के सूरजयान ने अपने कंधों पर उठा लिया है। तो दोस्तों, क्या आप चंद्रयान 3 की तरह ही सूरजयान को भी सपोर्ट करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट इसरो जरूर लिखिए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।